अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सो डियर अल्फाज, कल हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कवर कर लिया था एक्सरसाइज 4.2 के अंदर। एंड सो टुडे वी आर ऑब्वियसली गोइंग टू सॉल्व दीज लास्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन 14 टिल 17। ठीक है, सो मैं आपको आपका बुक दिखाता हूँ वहाँ पर, ठीक है, और फिर वहाँ से शुरू करते हैं। सो दिस इज़ योर बुक। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सारा हमने कवर कर लिया है इससे पहले वाले लेक्चर्स में 4.2। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने एक पार्ट भी किया था, क्वेश्चन 7 से लेकर फिर 13 तक हमने दूसरे पार्ट में, और आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक कवर करेंगे। ठीक है, सो आप अपने पास बुक रखें, एक नोटबुक रखें और मेरे साथ सॉल्व करते जाएं। So question number 14 says insert 3 arithmetic means between 6 and 41। तो अगर आपने लेक्चर नंबर जो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने इस एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन आपको कराया था, तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि इंसर्टिंग अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स मीन्स के आप अरिथमेटिक मीन्स दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट करते हो, ठीक है, जितने भी हो, लेट्स से A1, A2, A3 एंड सो ऑन, और आखिर में एक जो दूसरा नंबर है मतलब 41, इन दोनों के बीच में ये अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करना दरअसल इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन्स होता है। ठीक है, सो आपके उस पे ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं और मैं आपको वहाँ पर इसको सॉल्व कराता हूँ। वेल, सो क्वेश्चन नंबर 14 और उसकी हम सोल्यूशन कर रहे हैं पार्ट नंबर फर्स्ट की। ठीक है, सो वो कह रहे हैं कि आप इंसर्ट कर लो, इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 6 एंड 41। 6 और 41 के बीच में हमने 3 अरिथमेटिक मीन्स A1, A2 और A3 इंसर्ट करनी है। इंसर्ट मीन्स के ये हमने फाइंड करनी है इन दोनों के बीच में। सो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि लेट A1, A2, so let A1, A2, A3 be 3 arithmetic means between A is equal to 6 and B is equal to 4। हमने कंसिडर किया कि लेट से 6 और 4 के दरमियान जो 3 अरिथमेटिक मीन्स हमने इंसर्ट करनी है तो वो है A1, A2 एंड A3 कैपिटल। ठीक है, such that 6, A1, A2, A3 and 41 कि मतलब ये जो आपका एक सीक्वेंस बन गया ना, so this is a sequence of, this is an arithmetic sequence of 3, 4, 5 terms। ठीक है, so such that this forms a finite arithmetic sequence of 5 टर्म्स। ठीक है, तो ये हमने कंसिडर कर लिया। ये एक नोट टाइप आपने ज़रूर लिखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो नाउ अब हमने क्या करना है, ये यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो हमने इंसर्टिंग मीन्स कि हमने इन अरिथमेटिक मीन्स को जो हमने इंसर्ट किया 6 और 41 के बीच में, इनको फाइंड करना है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो आपके बुक में आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ये मैंने आपको कराया है। ठीक है, लेकिन अगर आप नए हो तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग दोज नंबर्स इज रेफर टू एज इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। ये जो एन अरिथमेटिक मीन्स हमने इंसर्ट किए बिटवीन ए और बी और ए के दरमियान में, तो इनको डिटरमाइन करना ही दरअसल इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी होता है। तो हमने सिर्फ इसको फाइंड करना है। तो इनको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि कौन सी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी अरिथमेटिक एक टर्म को फाइंड करने के लिए दो चीज़ों की हमें दरकार होंगी कि ये A1 है, तो इस A1 को फाइंड करने के लिए, अच्छा अब ये A1 कौन सी पोजीशन पे है, ये दरअसल स्मॉल A1 पोजीशन पे है, ये A2 पोजीशन पे है, ये A3 है, ये A4 है और ये आपका A5 पोजीशन पर है। तो अगर हमने ये A1 फाइंड करना है, इस A1 का मतलब है कि हमने दरअसल ये A2 फाइंड करना है ना, स्मॉल A2 मतलब सेकंड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो इस सेकंड टर्म को फाइंड करने के लिए आपको तो पता होगा ना कि A1 + 1D का हम यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पर n-1D होता है ना, सो n यहाँ पर चूँकि आपका है 2, सो 2 - 1 आपका 1 बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर चूँकि A2 हमने फाइंड करना है तो कॉमन डिफरेंस इसका 1 होगा। हाँ, मीन्स कि वो 1 उस पे होगा पोजीशन पर। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर A1 की जगह अगर आप ये 6 पुट कर लो और प्लस D, अब तो D हमने फाइंड करना है। ठीक है,
ये डी दरअसल अननोन है जो कि हमने फाइंड करना है, क्योंकि A1 तो ऑलरेडी हमें गिवन है विच इज़ 6। तो इस डी को फाइंड करने के लिए हम एक वो करेंगे, कुछ स्टेप्स लेंगे। सो वो स्टेप्स क्या होंगे? हमें तो पता है कि ये जो 41 है ना, ये लास्ट नंबर पर यहाँ पर जो 41 है, तो ये A5 पोजीशन पर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि A5 इज इक्वल टू दिस 41, राइट। वेल नाउ, और इसको वैसे मैंने नाम भी दिया है, इसको A और B का नाम दिया है, तो 41 को हम B भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन खैर है, बस हम नंबर्स लिख ले तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब यहाँ पर A5 जो है वो किस चीज़ के बराबर है? A5 तो आपको पता है कि वो बराबर है A1 प्लस 4D। मतलब ये D के साथ जो कोएफिशिएंट लगता है ना, तो वो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट यहाँ पर जो वो होता है, बेस होता है, तो इस बेस से वो एक नंबर कम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको थ्योरी में समझाई है। So A5 is A1 plus 4D which is equals to this 41, right? तो यहाँ से हम वो 4D फाइंड कर सकते हैं। अब A1 पोजीशन पर यहाँ पर हमारे पास A1 पोजीशन पर 6 है ना, तो A1 पोजीशन पर यहाँ पर हम 6 लिख लेंगे प्लस 4D इक्वल्स टू 41, राइट। सो अब हमने D फाइंड करना है, तो ये अपनी जगह, और दिस इज़ 41, और ये 6 जब इस तरफ आएगा तो ये -6 बन जाएगा। And now this D is equals to 41 minus 6 आपका बनेगा 45 divided by 4। ये मेरे ख्याल में आपका बनेगा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, 41 में से आप -6 कर लो तो 45 का बनता है, ये तो 35 बनता है। So let me make it 3, this is 35, ठीक है। So 35 divided by 4, ये हमारा आ गया common difference, ठीक है। I think we are ready to find the terms A1, A2 and A3। So now यहाँ पर मैं एक लकीर खींचता हूँ, क्योंकि अब चीज़ें हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। So now हमने सबसे पहले अब A1 फाइंड करना है, ये A1, ठीक है। We are ready now to find these arithmetic means which we have inserted between 6 and 41। So A1 is equals to, ये कौन सी पोजीशन पर है? This A1 is at the position of A2। So do not get confused। Capital A1 is something else and small A2 और small A1 is something else। स्मॉल a और कैपिटल A में फ़र्क है। ये कैपिटल A मीन्स के लिए यूज़ होता है, अर्थमेटिक मीन्स के लिए, जो यहाँ पर हमने इंसर्ट किया है। और A1, A2, A3 वो तो पोजीशन के लिए होता है ना, कि ये फर्स्ट पोजीशन पर है A1 अर्थमेटिक सीक्वेंस में, ये सेकंड, ये थर्ड पोजीशन पर है, ये फोर्थ पोजीशन पर है, ठीक है। तो ये एक इससे ज़्यादा होगा, ऊपर वाला नीचे से एक ज़्यादा होगा, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। सो कैपिटल A1 इज इक्वल्स टू A1 प्लस D, ठीक है। ये A1 प्लस 1D के बराबर होगा। यहाँ पर जो A2 है, ये दरअसल A2 है। सो नाउ इसमें अगर हम वैल्यूज पुट कर ले, सो A1 आपका है 6, सो 6 प्लस D, अब D की जगह यहाँ पर हमने फाइंड किया ना 35, सो 35 डिवाइडेड बाय 4। वेल दिस इज इक्वल्स टू 6 प्लस, बट एक काम करते, इसी स्टेप में इसको कर लेते हैं, चलो। अच्छा, 6 के नीचे यहाँ पर 1 है, सो 4 और 1 का अगर हम LCM ले तो वो 4 बनता है। सो अब इस 4 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 6 4s आर 24 प्लस, और 1 को हमने 35 के साथ, अगर आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस का पता है तो इसी तरह होता है। सो ये 35 प्लस 24 आपका बनता है, 35 प्लस 24 इज 59 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारा आ गया कैपिटल A1, ठीक है। सिमिलरली अब हमने क्या करना है, A2 फाइंड करना है। सो A2 फाइंड करने के लिए वो बराबर है A1 प्लस 2D के, क्योंकि वो दरअसल A3 पोजीशन पर है ना। सो A3 आपका होगा, फिर D का जो कोएफिशिएंट होगा तो वो 2 होगा ना, यहाँ पर 3 है तो 2, सो A1 प्लस 2D, ठीक है। सो कैपिटल जब A आप लिखो, यहाँ पर आप इंसर्ट करो, तो यहाँ पर जो 2 होता है तो यहाँ पर ही होगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा। लेकिन स्मॉल a की अगर जब आप बात करते हैं तो वो पोजीशन के लिए होता है, और वो एक फिर कम होता है यहाँ D का कोएफिशिएंट यहाँ पर से। आई होप कि आपको समझ आ रही है। अच्छा, यहाँ पर A1 की जगह अब हम लिखेंगे 6 प्लस 2, और D की जगह हम लिखेंगे 35 डिवाइडेड बाई 4। सो ये आपका बनेगा 2 1s are 2, 2 2s are 4, 35 डिवाइडेड बाई 2। अब मैं अगर आपको बता दूं तो 6 के नीचे 1 है ना, सो 2 और 1 का जब आप LCM लो तो वो 2 बनता है, ठीक है। और इस 2 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो, सो 12 बनता है प्लस 35 अपनी जगह, क्योंकि 1 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो 35 ही आता है। एनीवे 35 प्लस 12 आपका बनता है 7 और 4 47 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका बन गया कैपिटल A2, ठीक है।
एंड अब हमने फाइंड करना है A3। सो A3 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 3D, राइट। सो A1 प्लस 3D। अच्छा, अब A1 की जगह हम यहाँ पर सिमिलर वो पुट करेंगे 6 यहाँ पर, ठीक है। वो 6 पोजीशन A1 पोजीशन पर है ना 6। सो 3 और D की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पर, दिस इज D, 35 डिवाइडेड बाई 4। सो नाउ यहाँ पर आपका है 1। सो 1 और 4 का जब आप LCM लो तो वो 4 बनता है। इस 4 को फिर आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 24 प्लस 1 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना, ऊपर वाले के साथ। तो ये ऊपर वाला ये पूरा एक नंबर है। सो वो तो 1 के साथ जब आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो वो चीज़ दोबारा आ जाती है। सो 35 को अब आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो। सो 3 पंजे 15, 1 3 3 9 1 10, 105 और प्लस 24। तो 105 प्लस 24 आपका बनता है 129 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आपका आ गया अब हमारा A3, ठीक है। And this was it all about question number 4 part number 1st। I hope इसकी आपको समझ आ गई होंगी। So मैं आपको रिपीट कराता हूँ। Inserting n arithmetic means, n means 3, 2, 1, 5, 6, 7 जो भी हो। तो यहाँ पर 3 है। So inserting 3 arithmetic means between two numbers A and B, A1, A2 and A3। So let's say these three arithmetic means between A and B such that they form a finite sequence of कितने terms? आपका 5 terms। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिख ली, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, आप अपने लिए लिखा करो, ठीक है। और फिर यहाँ पर इसको फाइंड करने के लिए, अब ये जो अरिथमेटिक मीन्स है ना, इसको फाइंड करने के लिए आपको D रिक्वायर्ड होंगी। सो D को फाइंड करने के लिए 2 तरीके हैं। या तो आप जो ये लास्ट टर्म है ना इसको लो, यहाँ पर जो 5th पोजीशन पर है A5, तो A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D कर लो, ठीक है। और A5 तो यहाँ पर आपका फिर 41 होगा ना, तो ये D यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। या फिर जो हमने थ्योरी में आपको समझाया था कि D जो है वो किस चीज़ के बराबर है, वो B माइनस A डिवाइडेड बाई N प्लस 1 के बराबर है। सो यहाँ पर फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये जो N है तो ये कौन सा वाला N है। आया ये आपका ये जो n अरिथमेटिक मीन्स है ये 3 है या ये फिर 5 है, तो वो होता है। सो B माइनस A, B यहाँ पर 41 होगा, माइनस A जो है वो आपका 6 होगा, और n प्लस 1, n आपका होता है ये अरिथमेटिक मीन्स वाला n 3, और 3 प्लस 1 इज़ 4। तो आप यहाँ से भी फिर फाइंड कर सकते हो। लेट मी डू इट। 41 माइनस 6 क्या बनता है? सो 11 और 3, तो ये आपका बनता है 5 और 3, 35 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये 35 डिवाइडेड बाई 4 यहाँ पर हमने फाइंड किया। सो B माइनस A डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और n जो है ये n यहाँ पर आप फिर ये अरिथमेटिक मीन्स वाला n लो कि जितना उन्होंने कहा है कि आप 3 कर लो, तो n यहाँ पर फिर 3 होगा। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर जो n लगता है तो वो फिर 5 लगता है, ठीक है। तो 5 माइनस 1 आपका फिर 4 आता है। तो जो सा भी आप तरीका अपना लो D को फाइंड करने के लिए, ये चीज़ आप जहन में रखो कि यहाँ पर n आपका 3 होगा और यहाँ पर n आपका 5 होगा। तो 5 माइनस 1 फिर आपका n माइनस 1 D फार्मूला है ना, तो वो 4 आ जाता है। एनीवे, अगर आप नए नहीं है और आप हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि ये चीज़ें मैंने आपको थ्योरी में समझाई है। नाउ लेट्स कम टू पार्ट नंबर 2। इट सेज इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 17 एंड 32। तो चलो कर लेते हैं। सो यहाँ पर लेट A1, A2, A3 और एक और इन्होंने कहा है ना A4। सो B3 की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे 4। लेट दे बी 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A इज इक्वल टू यहाँ पर 17 है, 17 और B 32 है। सच दैट आपका ये जो 17 है, 17 एंड कामा A1, A2, A3, A4 यहाँ पर कामा लगाते जाओ, एंड कामा 32। तो ये एक सीक्वेंस बन गया ना, फॉर्म्स ए फाइनाइट सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस ऑफ 4 + 2 6 टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर 6 टर्म्स आते हैं। सो ये चीज़ आपने लिख ली। फिर उसके बाद हमने वो फाइंड करना है D। तो D को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर अब लिखेंगे नाउ ये जो 32 है ना, तो ये किस पोजीशन पर है। सो A1, A2, चलो मैं इसके ऊपर लिख लेता हूँ, A2, A3, A4, A5, A6। तो ये 6th पोजीशन पर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट नाउ A6 इज इक्वल टू 32 के बराबर है ना। सो A6 को एक्सपेंड करते हैं, तो A6 को एक्सपेंड करें तो वो होगा A1 + 5D, राइट। वैसे ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, आया आपको पता है या नहीं है।
याद है या नहीं है? सो देखिए हमारे पास जो nth टर्म वाला फार्मूला था a1 प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। सो n की जगह अगर यहाँ पर हम 6 लगा लेना तो फिर यहाँ होगा a1 और इस n की जगह भी 6, तो 6 माइनस 1 आपका फिर क्या होगा 5 होगा ना। सो प्लस 5d। So this is what I have wrote here. अच्छा अब आगे चलते हैं। So 5d इक्वल्स टू 32। अच्छा a1 यहाँ पर किस चीज़ के बराबर है, तो वो 17 के बराबर है। सो 17 प्लस 5d इक्वल्स टू 32 एंड दिस इम्प्लाइज दैट 5d रह जाता है और 32 माइनस 17, 32 माइनस 17, तो 32 माइनस 17 से आपका बन जाता है 15। सो d इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 15 और 5 जब इस तरफ आएगा तो वो 5 हो जाता है। सो 15 को 5 पे डिवाइड कर ले तो 3 आता है। सो d इज नाउ 3। अब हमने क्या करना है कि हमने a1 फाइंड करना है। सो नाउ जो कैपिटल A1 है तो वो आपका है a1 प्लस d। सो a1 यहाँ पर आपका है 17, सो 17 प्लस d आपका 3 है। सो a1 इक्वल्स टू 17 प्लस 3 इज 20, ठीक है, ये 20 आ जाता है। सिमिलरली आपका जो a2 होगा तो वो है a1 प्लस 2d। तो a1 आपका यहाँ पर 17 है प्लस 2d की जगह 3, सो 17 प्लस 2 3 आर 6, तो ये आपका बनता है 23, राइट। और फिर आपका है a3, तो a3 इज a1 प्लस 3d equals to 17 plus 3 into 3 are 9 plus 17 आपका बनता है 26। Similarly a4 equals to a1 plus 4d equals to 17 plus 4 into 3, so 12 plus 17 आपका बनता है 29, ठीक है। तो ये चारों हमने फाइंड कर लिए a1, a2, a3 and a4। सो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर कवर हो जाता है। इसमें कोई भी क्वेश्चन है आप हमें बता सकते हैं। हाँ, आई थिंक नाउ लेट्स कम to question number 15. Well, so question number 15 says for what value of n की क्या वैल्यू होगी अगर ये टर्म जो है is the arithmetic mean between a and b। ये a और b के दरमियान arithmetic mean है, तो n की किस वैल्यू के लिए ये जो है a और b के दरमियान arithmetic mean है। so ये दरअसल एक कंडीशन है और इस कंडीशन से अब हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। so let's write question number 15 solution, और solution के बाद अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू जो हमारा गिवन कंडीशन है, या हम लिखेंगे क्वेश्चंस कंडीशन। जो क्वेश्चन में हमारा कंडीशन गिवन है तो वो है कि आपका जो ये an प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, तो ये हमारा क्या है अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स a एंड b। a और b के दरमियान अरिथमेटिक मीन है दरअसल। तो मतलब ये अरिथमेटिक मीन वो क्या होगा कि इस अरिथमेटिक मीन के बराबर होगा। मतलब मेरा ये है कि a और b के दरमियान अरिथमेटिक मीन क्या है। So the arithmetic mean between a and b is a plus b divided by 2। ये मैंने आपको थ्योरी में समझाई है कि arithmetic mean between two numbers a and b is their sum, the half of their sum, so a plus b divided by 2। तो इस a plus b divided by 2 को हम इसके बराबर लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये भी arithmetic mean between two numbers है a and b और ये भी arithmetic mean between two numbers है a and b। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा a plus b divided by 2। तो ये दरअसल एक कंडीशन था। तो किसी भी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन का होना ज़रूरी है। इक्वेशन मीन्स कि बीच में आपका वो हो इक्वल साइन हो। सो अब हमने यहाँ पर सिर्फ अलजबरा अप्लाई करना है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पर हम वी कांट डू एनी एल्स एक्सेप्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो लेट्स डू इट। सो 2 इंटू यहाँ पर है a n प्लस 1 प्लस b टू पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय सॉरी डिवीजन तो ख़त्म हो जाते हैं ना जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो। अब यहाँ पर आपका है a प्लस b, ठीक है, और इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर आपका है a टू पावर n प्लस b टू पावर n। सो वेल अब 2 को यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करना है 2 टू पावर n प्लस 1 प्लस 2b टू द पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू यहाँ पर a को a के साथ मल्टीप्लाई करने, सो a टू द पावर। अच्छा अब ये चीज़ समझने वाली है, यहाँ पर a है और यहाँ पर a टू द पावर n है। तो आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा कि जब बेसिस आपका सेम होता है
तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर a और a को जब हम मल्टीप्लाई करें तो दोनों बेसेस सेम है ना, a है तो पावर जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम बेस एक दफ़ा लिखेंगे और पावर को ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे n+1 या 1+n, लेकिन खैर n+1 ज़्यादा फीजिबल रहता है। सो n+1 a⁻n+1 यहाँ से आ जाता है, a⁻n+1 प्लस अब a को हमने b के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर तो बेसिस सेम नहीं है ना, ये a है और ये b है, तो ये मल्टीप्लाई मतलब वो पावर्स इनकी ऐड नहीं होंगी। एंड बाय द वे इस a का पावर 1 है, b का पावर भी 1, जिसका पावर नहीं होता है तो वो 1 होता है। सो a और b⁻n। अब आ गया प्लस, अब b को हमने a के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे a⁻n b। a मैं पहले लिखता हूँ, b बाद में लिखता हूँ, बोलने में आसान होता है या ठीक है। सो अब b जो है इसको हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। सो b, अब दोनों बेसिस सेम है तो पावर सेम सिमिलरली ऐड हो जाता है n+1। वेल अब यहाँ पर 2 a⁻n+1 है ये अपनी जगह, और ये a⁻n+1 जो है मैं इस तरफ लेकर आ जाऊंगा क्योंकि इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस है, जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। सो माइनस a⁻n+1, ठीक है। वेल यहाँ पर कुछ और चीज़ें तो हम नहीं कर सकते हैं ना, खैर और प्लस 2b⁻n+1, और ये b⁻n+1 भी हम इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो ये माइनस b⁻n+1 बन जाता है। यहाँ पर क्या रहे, ये दोनों चीज़ें रह जाती है इक्वलिटी की इस तरफ, तो हम लिखेंगे ab⁻n प्लस a⁻nb। अच्छा, अब ये दोनों हम ऐड कर सकते हैं और ये दोनों ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 से जब आप 1 माइनस करते हो, देखिए बेसिस सेम है ना, मतलब वेरिएबल सेम है तो कंस्टेंट्स हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो 2 से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 1 आ जाएगा। सो 1 तो कोई लिखता नहीं है, सो हम वेरिएबल लिख लेंगे a⁻n+1, और सिमिलर यहाँ से भी आपका आ जाता है b⁻n+1। अब इक्वल्स टू a b⁻n प्लस a⁻n और b। अब बाकी स्टेप्स जो है मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। सो एक मैं लकीर खींचता हूँ। अच्छा, ये गलत हो गया ना, अब ठीक है। सो अब यहाँ पर ये जो a⁻n+1 है, यहाँ पर आपका है a b⁻n। सो लेट अस डू समथिंग कि ये जो a⁻n वो है, इस a⁻n+1 के लिए हम ये यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इसमें से कॉमन ले पाएंगे, या ये वाला लाएंगे। चलो अब समझ आ गई। सो यहाँ पर आपका है a⁻n+1, ठीक है, और ये चीज़ मैं इस तरफ लेकर आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको लिखूं ये a⁻n+1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a⁻n.a मैं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, दोबारा ये स्टेप आ जाता है। या जो यहाँ पर पहले हमने किया था यहाँ पर, तो ये वही था ना। सो यहाँ पर a⁻n.a और a⁻n.b, तो ये a⁻n यहाँ पर भी है, a⁻n यहाँ पर भी है, तो हम कॉमन ले पाएंगे। तो ये एक स्मार्ट सोच होती है जो कि आप डेवलप करते हो जब आप मैथ पे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। सो a⁻n+1 हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके लिए ये हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे माइनस a⁻n.b, ठीक है, एंड इक्वल्स टू यहाँ पर जो आपका ab⁻n है ना, तो इसके लिए अब ये b⁻n+1 मैं इस तरफ लेकर आ जाऊंगा, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाता है b⁻n+1। अब ये a⁻n+1 को मैं लिख सकता हूँ a⁻n.a माइनस यहाँ पर ये तो a⁻n.b है, ये ab⁻n है, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस b⁻n.b, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, आपका a⁻n दोनों में कॉमन है, तो ये मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारा रह जाता है यहाँ पर a और यहाँ पर b और बीच में माइनस, तो a माइनस b। और यहाँ पर अगर मैं b⁻n कॉमन लूँ तो क्या रह जाएगा, आपका a माइनस b रह जाएगा, तो a माइनस b, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है कि ये a⁻n और b⁻n, तो इसको मैं अब इस b⁻n को मैं इस तरफ लेकर आ जाता हूँ और a माइनस b को मैं इस तरफ लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में तो इस तरफ डिवीजन में आ जाता है, ये भी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ डिवीजन में आ जाता है। सो मैं लिखूँगा a⁻n और b⁻n, जब मैं इस तरफ लेकर आऊँगा तो ये डिवीजन में b⁻n हो जाएगा।
इक्वल्स टू a माइनस बी अपनी जगह, ठीक है, और ये a माइनस बी जब मैं इस तरफ लेकर आऊँगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो यहाँ पर 1 रह जाता है। सो a टू द पावर n डिवाइडेड बाई b टू द पावर n, इसको मैं लिख सकता हूँ a b टू द पावर n, ठीक है। मतलब मैं इसको ये तो लिख सकता हूँ ना कि a डिवाइडेड बाई b टू द पावर n, ये n जो है a पर भी है और b पर भी है, तो मैं होल लिख सकता हूँ होल के फॉर्म में, इक्वल्स टू यहाँ पर आपका है 1। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है जो यहाँ पर है कि अगर आपका बेसिस सेम है तो पावर्स जो है वो कंपेयर होती है, अगर पावर सेम है तो बेसिस कंपेयर्स होती है। ये जब आप वो पढ़ोगे एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो वहाँ पर ये चीज़ें मौजूद है आपके मैट्रिक में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका है a टू द पावर n और यहाँ पर है a टू द पावर 1, तो इसका मतलब है कि n 1 के बराबर है। अगर आपका है n टू द पावर 2 और यहाँ पर भी है आपका 1 टू द पावर 2, तो इसका मतलब है कि n जो है वो आपका 1 के बराबर है। तो जब पावर सेम हो तो बेसिस कंपेयर होती है, और जब बेसिस सेम हो तो पावर्स कंपेयर होती है। तो इन दोनों में कोई एक प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं, तो n तो ऊपर है ना, एक्सपोनेंट में है, तो और n हमने फाइंड भी करना है। सो वी शुड हैव a डिवाइडेड बाई b हियर। अगर a डिवाइडेड बाई b यहाँ पर होता तो इसका जो भी पावर होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता, तो वो n के बराबर हो जाता। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर हमारा वो है a डिवाइडेड बाई b की जगह यहाँ पर 1 है। तो इस 1 को मैं a डिवाइडेड बाई b किस तरह बना सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। a डिवाइडेड बाई b टू द पावर n तो अपनी जगह, इस 1 को मैंने a डिवाइडेड बाई b बनाना है। तो अगर मैं a डिवाइडेड बाई b का पावर 0 लूँ तो ये 1 के बराबर हो जाएगा ना। एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, ये आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो 1 की जगह a डिवाइडेड बाई b टू द पावर 0 मैं लिख सकता हूँ। इसका मतलब है कि a और a डिवाइड बाई b दोनों कंपेयर हो जाएंगे तो n जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर अब लिख लूँगा कि नाउ दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 0। सो फॉर n इज इक्वल टू 0, ये जो आपका है ये दरअसल अरिथमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b। यहाँ पर कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मैंने यूज़ किए, ठीक है, इस्तेमाल हुए, तो वो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आप मैट्रिक वाला थ्योरी दोबारा समझ लें, या फिर मैट्रिक का जो आपका प्लेलिस्ट होगा तो वो हम अपलोड कर लेंगे सॉल्व करके, वहाँ से भी आप समझ पाएंगे। एनीवे, यहाँ पर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें बता सकते हैं। वी कैन हैव अ जूम मीटिंग और व्हाट्सएप चिट चैट, और यहाँ पर मैं आपके लिए कल है वीडियो भी बना सकता हूँ। सो दिस इज इट। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 सेज इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5 एंड 8। 5 और 8 के बीच में दरमियान में आप 5 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट कर लो, और फिर ये शो कर लो कि इसका जो सम होगा ना, ये जो a1, a2, a3 अप टू a5, इन सब का जब आप सम लोगे तो वो आपका 5 टाइम्स अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 8 होगा। तो 5 और 8 के बीच में जब आप अरिथमेटिक मीन लोगे, लाइक 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, तो इसमें से जो आंसर आएगा उसको आप 5 टाइम्स करके ये इस सम के बराबर होगा जो हम यहाँ पर अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करेंगे। Anyway, let's do it. Let a1, a2, a3, a4 and a5 be 5 arithmetic means between a is equal to 5 and b is equal to 8 such that a, अब ये a कौन सा a है, ये वाला a है, और ये कौन सा b है, ये वाला b है। जो पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने आपको ये नंबर्स लिखवाए थे, ठीक है। यहाँ पर मैं चलो a और b लिख लेता हूँ। सो सच दैट दे forms a finite arithmetic progression of 7 terms। इसमें कितने टर्म्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टर्म्स की एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाती है। नाउ अब हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पर ये जो b है ना, मतलब ये जो 8 है यहाँ पर, तो ये कौन सी पोजीशन पर है, ये a7 पोजीशन पर है। सो नाउ a7 इक्वल्स टू a1 प्लस 6d, ठीक है। a7 अब यहाँ पर b के बराबर है और b 8 के बराबर है। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 8। a1 किस चीज़ के बराबर है, वो a के बराबर है, और a किस चीज़ के बराबर है, वो 5, तो 5 प्लस 6d, ठीक है। एंड सो दिस इम्प्लाइज दैट d की वैल्यू यहाँ से जो आपके पास आ जाएगी, तो 8 से जब आप 5 माइनस कर लो 3 आता है, 3 डिवाइडेड बाई 6 करके 1/2 बनता है।
सो डी की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ जाती है 1/2। अब हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है? नाउ अब हमने यहाँ पर कैपिटल A1 फाइंड करना है। सो कैपिटल A1 इज A प्लस डी, और A किस चीज़ के बराबर है? A आपका बराबर है 5। सो 5 प्लस डी 1/2 है, तो 1/2 प्लस 5 आपका बनता है 2 5 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर जो A2 है तो वो हम फाइंड करेंगे। सो A2 बाय द सिमिलर मेथड अगर हम लिखे A प्लस 2D तो वो आपका बराबर है, A आप यहाँ पर 5 लिखते हो और 2 और D की जगह 1/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं। सो 5 प्लस 1 आपका 6 बनता है। सिमिलरली जो बाकी बनेंगे, A3 किस चीज़ के बराबर होगा? वो A प्लस 3D के बराबर होगा। A4 A प्लस 4D, A5 A प्लस 5D, तो वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सो दिस इज इट। A3 इक्वल्स टू 13/2, A4 इक्वल्स टू 7, A5 इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई 2। ये आप जब कर लोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमने क्या करना है? दिस सेज कि शो दैट देयर सम इज 5 टाइम्स द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 8। तो पहले इसका हम सम फाइंड करते हैं, जो हमने अभी फाइंड किए। तो इसका सम फाइंड करने के लिए मैं लिखता हूँ, लेट्स से सम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। ठीक है, तो इन सब को जब आप ऐड करते हो, यहाँ पर आपका है 11 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 11 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पर आपका है प्लस A2 की जगह 6 प्लस A3 की जगह 13 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस A4 की जगह 7 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जब आप सम करते हो तो इसमें से आपके पास आ जाता है, देखिए 6 प्लस 7 आपका बनता है 13। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 13 लिख लेंगे, और बाकी जो फ्रैक्शंस है तो 2 2 और 2 है तो 2 इसका एलसीएम है। ठीक है, यहाँ पर प्लस लगेगा। सो 11 प्लस 13 प्लस 15, 11 प्लस 13 प्लस 15 आपका बनता है 39। ठीक है, और 39 प्लस यहाँ पर जो वो बनेगा 39 प्लस यहाँ पर नीचे 1 है ना, सो इसका 2 एलसीएम होगा तो 2 13 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 39 प्लस 13 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो 2 के साथ तो 26 डिवाइडेड बाई 2, और 26 प्लस 39 आपका बनता है ये 65 बनता है। सो 65 डिवाइडेड बाई 2, राइट। सो ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर इसको हम कहते हैं पार्ट नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम नाम दे देते हैं। ठीक है, अब आगे हमने क्या करना है? सो आगे अब हम करेंगे कंडीशन इन्होंने क्या दिया है कि ये तो हमारा सम हो गया। सो दिस सम इज़ 5 टाइम्स अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 8। तो अब हम अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 8 फाइंड करते हैं। सो नाउ ये जो अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 8 या A और B हम भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू, तो ये किस चीज़ के बराबर होगा? या यहाँ पर अगर मैं A और B लिख लूँ तो A 5 के बराबर है और B 8 के बराबर है। सो वो बराबर है A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 के, राइट। सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू A की जगह हम लिख लेंगे 5, B की जगह हम लिख लेंगे 8, यहाँ पर 8 है ना, डिवाइडेड बाई 2। सो 5 प्लस 8 आपका बनता है 13 डिवाइडेड बाई 2। सो नाउ अगर हम अब ये कर ले कि ये जो आपका सम है तो या जो हमें क्वेश्चन उन्होंने दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इसका सम जो है वो आपका 5 टाइम्स द अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B है। तो इस अरिथमेटिक मीन को मैं लिख लेता हूँ, लेट्स से A डॉट M। ठीक है, सो नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या इसको अगर मैं 5 से ज़रब दूँ तो वो प्रूफ हो जाता है, लेकिन मैंने स्टेप वाइज करना है आपको। सो वो आपका है कि आपका सम इज 5 टाइम्स द अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। ठीक है, सो सम आपका किस चीज़ के बराबर है? वो 65 के बराबर है, 65 डिवाइड बाई 2 के बराबर है, सॉरी। और 5 अरिथमेटिक मीन किस चीज़ के बराबर है? वो 13 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 को जब आप 13 से ज़रब देते हो तो आपका बन जाता है 65 डिवाइडेड बाई 2। तो दोनों साइड आपके सेम आ गए ना, तो इसका मतलब है कि हैंस शोड, यहाँ पर आप लिख लो हैंस शोड। ठीक है, हमने ये शो कर लिया कि द सम बिटवीन 5 अरिथमेटिक मीन्स इज इक्वल्स टू द अरिथमेटिक मीन बिटवीन A and B, 5 and 8. Anyway, this was question number 16, and let's come to question number 17, which is the last question of this exercise. So question 17 says there are n arithmetic means between 5 and 32. 5 और 32 के दरमियान आपके n अरिथमेटिक मीन्स, हमें पता नहीं है n कितना है लेकिन बस n अरिथमेटिक मीन्स है, सच दैट द रेशो ऑफ द थर्ड एंड द सेवन्थ मीन्स, जो आपका A3 होगा और रेशो A7 होगा तो वो किस चीज़ के बराबर है? वो 7:13 के बराबर है।
तो ये एक कंडीशन हमें चाहिए था जो इन्होंने गिवन दिया है, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो इस कंडीशन से हम n की वैल्यू फिर फाइंड करेंगे। और पहले इन्होंने कहा है कि n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 5 एंड 32 है। सो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि लेट्स से let a1 a2 a3 up to n be n arithmetic means between 5 and 32 such that a1 a2 a3 up to an and then 32 forms a finite arithmetic progression of n plus 2 terms। तो ये मैं यहाँ पर अब लिख लेता हूँ। सो लेट a1 a2 a3 अप टू an। इन्होंने कहा कि n अरिथमेटिक मीन्स आप इंसर्ट कर लो, तो a1 a2 a3 अप टू an कितने तक है हमें नहीं पता, लेकिन बस n तक है, तो वो भी n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 32 सच दैट। तो फिर ये हम अगर इंसर्ट कर लेना उसमें a और b के बीच में, मतलब 5 और 32 में, तो ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बनेगा यहाँ से यहाँ तक, जिसमें कितने टर्म्स होंगे हमें नहीं पता। यहाँ पर कितने टर्म्स होंगे एग्जैक्ट हमें नहीं पता, हम कहेंगे कि n+2 टर्म्स है। n+2 कैसे, यहाँ से यहाँ तक तो n टर्म्स हो गए ना, फिर +1 और यहाँ पर +1 एक और है, मतलब ये दो ज़्यादा हो गए। सो n+2 टर्म्स इसमें है। ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है अरिथमेटिक जिसमें n+2 टर्म्स है। सो नाउ एग्जैक्टली हमने अब यहाँ पर क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है। जिस तरह हम इंसर्ट किया करते थे अरिथमेटिक मीन्स, तो वहाँ पर हमने डी फाइंड करना होता था, तो यहाँ पर भी हम डी फाइंड कर लेंगे और उसको यूज़ करके फिर इस रेशो में, क्योंकि यहाँ पर जब मैं a3 और a7 को एक्सपेंड करूँगा तो ये आपका आएगा a+3d आएगा ना, और ये आपका आएगा a+7d। तो यहाँ पर d जो है वो अननोन होगा, क्योंकि a तो हमारे पास गिवन होगा, तो इस d को सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो इस d को फाइंड करने के लिए मेरे पास जो b है ना, b मतलब 32, तो वो कौन सी पोजीशन पर है, ये an+2 कंडीशन पर पोजीशन पर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक n नंबर्स हो गए टर्म्स, 1 ये होगा और 1 ये, तो n+2 इसमें टर्म्स है ना। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लेट्स से स्मॉल, ठीक है, डू नॉट गेट कंफ्यूज, an+2 कंडीशन पर हमारा है b, ठीक है, और b दरअसल अच्छा ये बाद में लिख लेंगे, खैर an+2 अब इसको एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पर an+2 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा मतलब a1 + n+1d, ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा a1 + n+1d। क्यों, क्योंकि जो d का कोएफिशिएंट होता है, तो वो मैंने आपको बताया था कि वो एक कम होता है इसमें से, और b जो है ये आपका है यहाँ पर 32, तो इसको मैं 32 लिख लेता हूँ, ठीक है। और a1 किस चीज़ के बराबर है, तो a1 यहाँ पर a के बराबर है और a आपका 5 के बराबर है, तो यहाँ पर a1 की जगह मैं लिख लूँगा 5, तो यहाँ पर आ गया आपका 5। अब इस 5 को मैंने इस तरफ लेकर आना है, तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो आपका 32 - 5 बन जाएगा ना। सो 32 - 5 आपका क्या बनता है, वो आपका 27 बनता है। सो यहाँ पर आपका आ गया n+1 × d इक्वल्स टू 32 - 5 आपका आ जाता है 27। तो d अपनी जगह इक्वल्स टू 27 डिवाइडेड बाय ये n+1 जब मैं इस तरफ लेकर आऊँगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा। सो डिवाइडेड बाय n+1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ d, जो हम यहाँ पर अब बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। सो नाउ हमने अब क्या फाइंड, वो हमें एक जो कंडीशन इन्होंने दिया है वो पहले लिख लेते। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो इन्होंने हमें एक गिवन कंडीशन दिया है उसको हम लेंगे, ठीक है। और वो क्या है, वो इन्होंने कहा है कि आपका ए थर्ड मीन जो है और a7 मीन जो है, इन दोनों का रेशो किस चीज़ के बराबर है, वो 7:13 के बराबर है। देखिए यहाँ पर देखो, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, a3 रेशो a7 इक्वल्स टू 7:13, ठीक है। तो वो एक कंडीशन हम यहाँ पर ले गए। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, या अगर इस फॉर्म में भी हो तो वह मसला नहीं है। a3 डिवाइडेड बाय a7 इक्वल्स टू 7/13 मैं लिख सकता हूँ ना, ये भी रेशो फॉर्म है, ये भी रेशो फॉर्म है। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो a3 के साथ 13 लगता है और a7 के साथ a7 लगता है, 7 के साथ a7। यहाँ पर जब हम करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमीज हम करते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय दिस a7, so 7 multiplied by a7 equals to 13 multiplied by this 13 multiplied by a3, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पर A7 को एक्सपेंड करते हैं। सो 7 अपनी जगह और A7 जो है वो किस चीज़ के बराबर है, तो वो आपका बराबर है, ये राइटिंग क्यों इतनी कम हो गई, अब ठीक है। सो A7 किस चीज़ के बराबर है, A7 यहाँ पर आपका बराबर है A प्लस 7D के, A प्लस 7D, ये कैपिटल A7 है, ठीक है। सो कैपिटल A7 का यहाँ पर 7 और 7 सेम होता है, इक्वल्स टू 13, और ये A13 है ना। सो A13 किस चीज़ के बराबर है, वो बराबर है A प्लस 13D के, ठीक है। सो ये हमने बिल्कुल सही तरह लिख लिया ताकि कोई और मसला ना हो फिर। सो द रेशो ऑफ थर्ड एंड सेवंथ, अरे थर्ड है ये, यहाँ पर तो थर्ड है, ये 13 कहाँ से आ गया, पता नहीं ये 13 में कहाँ से लिख चुका हूँ। सो ये A3 है और यहाँ पर 7 रेशो 13, अच्छा 13 यहाँ पर है, और ये क्या है, ओ माय गॉड, 13 मल्टीप्लाई बाय A3, ये A3 है ना। सो A3 इज A प्लस 3D, A प्लस 3D, अब ठीक है। सो नाउ 7 की जगह अब यहाँ पर हम वो बाद में कर लेंगे, खैर 7 A के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो 7A प्लस 7 7 are 49D इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई बाय A और 13 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 are 9 3 1 are 39 इंटू D। अच्छा 49D अपनी जगह और ये 39D मैं इस तरफ लेकर आ जाऊंगा तो ये 39 माइनस 39D बन जाएगा, और 13A अपनी जगह और माइनस ये 7A मैं इस तरफ लेकर आ जाऊंगा तो ये माइनस 7A बन जाएगा। 49 माइनस 39 क्या बनता है, 49 माइनस 39 आपका बनता है 10D इक्वल्स टू 13 माइनस 7 क्या बनता है। सो 13 माइनस 7, ओह माय गॉडनेस, हुज कॉलिंग। अच्छा 13 माइनस 7 आपका बन जाता है, ये 6 बनता है, 6A, राइट। सो D इज इक्वल टू, हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट एम आई डूइंग, अच्छा सो हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पर N फाइंड करना है। अच्छा वेल सो 10, अब D की जगह अब मैं लिख लूँगा, D किस चीज़ के बराबर है, इसके बराबर है। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे 27 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और इक्वल्स टू 6, और A की जगह हम लिख लेंगे यहाँ पर A की जगह आपका है 5, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। वेल सो अगर आप माइंड ना कर लो तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी अपने लिए जगह अवेलेबल कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर, तो यहाँ पर बाकी क्वेश्चन मैं कर लूँगा, एक स्टेप तो यहाँ पर भी हो सकते हैं, खैर। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 27, लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 30, और यहाँ पर आपका है 10 इंटू 27 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। यहाँ पर ये 0 जो है इस 0 के साथ कैंसिल होता है, और बाकी क्वेश्चन मैं यहाँ पर कर देता हूँ। 27 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इक्वल्स टू 3। वेल अब यहाँ पर 3 के नीचे 1 है तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि हमने n फाइंड करना है। सो दिस इम्प्लाइज दैट 1 जो है वो 27 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 जो है वो आपका n प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 27 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 27, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 27, एंड दिस इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय n इज़ 3n एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ प्लस 3। तो ये प्लस 3 जब मैं इस तरफ लेकर आऊँगा तो ये माइनस 3 बन जाएगा ना, तो यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ। 27 माइनस 3 आपका बनता है 24, और ये यहाँ पर 3n है ना, तो ये 3 अगर मैं यहाँ से इरेज कर लूँ तो यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 3 विच इज 8। सो फॉर n इज इक्वल टू 8, ठीक है, n की वैल्यू 8 हमने फाइंड कर ली ना। सो दिस इज इट। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होंगी। कोई भी क्वेश्चन है आप हमें बता सकते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर मुफीद लगा हो, आपने यहाँ से हमारे से कुछ भी सीखा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए इस एक्सरसाइज के, ये सारे क्वेश्चंस, बहुत लंबा एक्सरसाइज था। एनीवे कल हम 4.3 हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज यहाँ से, ठीक है। सो आप इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बताएंगे। और टिल देन अल्लाह हाफिज़।